यहाँ क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। एक एक क्वेश्चन दोनों केस पे लेंगे। होता है 1 माइनस 6 फिर होल ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 इंटू m1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस m2 इंटू m2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो ये था मेरा फॉर्मूला। अब हम इस पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ जो देखिए रैंक डायरेक्ट दे दिया है, यानी कि R1 और R2 का रैंक इन फिजिक्स और रैंक इन मैथ्स दे चुका है। ठीक है, सो रैंक डायरेक्टली दे दिया। अगर रैंक नहीं दिए होता तो हम रैंक फाइंड आउट करते। सो रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। अब देखिए रैंक दे दिया है डायरेक्ट, तो इसको हम डायरेक्ट R1 माइनस R2 कर लेंगे। 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 3 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 6 माइनस का 4 और 7 माइनस का 3 8 0 1 माइनस 8 3 माइनस 7। सो ये मेरा R1 माइनस R2 इट मीन्स डी का वैल्यू ये है। अब डी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डी स्क्वायर का वैल्यू इसका हम स्क्वायर कर देंगे नॉर्मली। ठीक है, तो डी स्क्वायर 64 9 1 4 16 9 0 64 और फिर 49। ठीक है, तो ये है डी स्क्वायर का वैल्यू। अब डी स्क्वायर का वैल्यू और एन का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन का वैल्यू मेरा कितना है 10 और समेशन डी स्क्वायर इसको ऐड करके सबको लिख लेते हैं। सो ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, इसको ऐड करने के बाद मेरा कितना आ रहा है 280 आ रहा है। तो 280 आ गया और एन का वैल्यू की मुझे पता है, तो आर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू कितना था 280 रख दी डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 था। सो यहाँ से आर का वैल्यू मेरा कितना आ गया पॉइंट माइनस का 0.691। सो ये था मेरा रैंक अगर डायरेक्टली दिया हो और रिपीटेड ना हो तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट किया जाए रैंक कोरिलेशन। अगर आपको रैंक नहीं दिया रहता फिर भी आप ये फॉर्मूला यूज करके ये कर सकते थे, निकाल सकते थे अगर रैंक रिपीटेड नहीं आए तो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रैंक रिपीटेड हो तो क्या करते हैं। रैंक रिपीटेड होता है तो पहले तो मार्क्स दिया रहेगा आपका कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है सब बच्चों का। ठीक है, तो ये दिया है एक्स में कितना मार्क्स है और वाई में कितना मार्क्स है। ठीक है, फिर R1 और R2 का वैल्यू का फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये देखेंगे कि ये रैंक रिपीटेड का ये क्वेश्चन है या नहीं है। मार्क्स तो दे दिया बट ये चेक करेंगे कि इसमें कोई भी रिपीट है या नहीं है। अब 68 क्या है नहीं है, 64 क्या है 64 1 2 3 टाइम्स है। तो ये क्या हो गया रैंक रिपीटेड का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, कौन सा केस हो गया केस 2 हो गया रैंक रिपीटेड। तो रैंक रिपीटेड के लिए रैंक कैसे फाइंड आउट करें। रैंक फाइंड आउट करने के लिए पहले हम R1 फाइंड आउट करेंगे x में, R2 फाइंड आउट करेंगे y से। ठीक है, तो पहले हम चूज करेंगे सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है इसमें। तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है 80। फिर इसको देखेंगे कि कहीं ये रिपीट तो नहीं है। देखिए रिपीट है क्या 80 नहीं है, तो इसको क्या देती है रैंक 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग इससे छोटी वाली वैल्यू जस्ट छोटी वाली वैल्यू देखेंगे। तो 80 से जस्ट छोटा क्या है 75 से कुछ बड़ा है नहीं तो 75 है। तो 75 कितना टाइम्स आ रहा है ये भी चेक करेंगे 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, लेकिन रैंक 1 इसको दे चुके थे। तो इसका क्या हुआ 2 और 3, तो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका रैंक कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड 2 इक्वल्स 2.5। तो 75 को कितना देंगे 2.5, फिर इसको भी 2.5। अब मेरा 3 तक हो चुका है। ठीक है, अब 75 से जस्ट छोटा नंबर देखेंगे। तो 75 से जस्ट छोटा नंबर क्या है बच्चों, तो 75 से जस्ट छोटा नंबर मुझे 68 दिख रहा है। ठीक है, 68 क्या रिपीटेड है इसमें 68 मुझे तो कहीं दिखा नहीं है और है भी नहीं। तो 68 का क्या हो जाएगा 3 तक तो मैं कर चुकी थी, इसका क्या हो जाएगा फिर 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे आगे फिर से देखेंगे 64 हो चुका है
68 से जस्ट छोटा क्या है, तो 64 ही दिख रहा है। 64 कितना टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, लेकिन 4 तक हो गया। 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7, 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना है, 6 5 11, 11 7 18, 18 और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 18, तो 6 आया। तो इसका रैंक कितना दे देंगे, 6। 64 को क्या देंगे, 6 6 और 6, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, सो बच्चों ऐसे ही करके हम R1 और R2 फाइंड आउट कर लिए। आप लोग एक बार अच्छे से और करिएगा कि आपको समझ में आए। ठीक है, अब मेरा टाइम है क्या, D निकाले, कैसे फाइंड आउट करें D को। तो D को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली R1 - R2। सो R1 - R2 करेंगे यहाँ से, तो R1 - R2 करेंगे तो -1, यहाँ से कितना -1, यहाँ से कितना आएगा 2.5 है, 3.1, इधर से -1 5 -5 1 -1 आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि 2.5 में से 3.5 को 10 में से 9 जाएगा 1 माइनस का 2। ये आया मेरा D का वैल्यू। अब D² का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर करने 1 1 1 1 25 25 1 1 4 25 25 50 60 51 52 53 54 55 56 56 57 58 59 59 और क्या आ जाएगा ये 60। सो D² का वैल्यू कितना आया 60। अब रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला अब देखेंगे, M1 M2 क्या होता है। तो M1 क्या है, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है क्या है M1, यानी कौन सा 64 3 टाइम्स रिपीट था। 64 देखिए 2 3, M1 की वैल्यू कितना है 3, M2 का वैल्यू कितना है, उसके बाद 68 भी रिपीट हुआ था शायद, नहीं 68 रिपीट नहीं, 75 कितना टाइम्स रिपीट हुआ था 2 टाइम। M2 का वैल्यू कितना है 2, फिर कुछ और भी रिपीट हुआ था क्या 64 55 55 नहीं हुआ था। M1 का वैल्यू 3, M2 का वैल्यू 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं M1 का वैल्यू 2, M2 का वैल्यू 3। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा रिपीटेड है। ठीक है, तो क्या 81 रिपीट है, नहीं है। क्या 81 से बड़ा क्या है 68 रिपीटेड है, तो M3 का वैल्यू कितना आ गया, कितना टाइम्स रिपीटेड है 1 2, अब नहीं है 2 टाइम्स, M3 का वैल्यू 2 1 M2 M3 का। और N का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, N का वैल्यू है 9। तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, R = 1 - 6 into summation D² + 1/12 M1 into M1² -1 plus ... divided by N into N² -1। सो ये है मेरा रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब रैंक कोरिलेशन में सारा वैल्यू को पुट कर देंगे। R = 1 - 6 into summation D² कितना है 16 प्लस का 1/12 M1 का वैल्यू कितना है, सॉरी वैल्यू कितना है बच्चों 3, तो 3 into 3² -1 प्लस का 1/12 2 into 2² -1 प्लस 1/12 2 into 2² -1 डिवाइडेड बाई 9 into 81 - 1, क्योंकि 9 9 से 81 हो जाएगा, फिर वहाँ से माइनस कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो भी R का वैल्यू हो जाएगा वो रैंक कोरिलेशन का हो जाएगा। ठीक है, सो आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको JEE मेंस का भी पढ़ाई करना है तो आप मेरे चैनल पे जाके फ्री में स्टडी कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को। ठीक है, सो थैंक यू, आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, सो थैंक यू।